मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का शीर्षक है करिकुलम विटाई सीवी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीवी बोलते हैं या कैरेक्टर विटाई इसे बोला जाता है। हम हिंदी और अंग्रेजी में चर्चा करेंगे। पहले मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, उसके बाद में उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताऊंगा। Curriculum vitae. It is the short written summary of a person's career, qualifications and education. देखिए, करिकुलम विटाई जो होता है उसका मीनिंग पहला ये हुआ है कि इट इज़ द शॉर्ट रिटन समरी। यह बहुत ही छोटी सी शॉर्ट ऐसी लिखी माहिती होती है या उसका अकाउंट होता है या उसकी जानकारी होती है ऑफ ए पर्सन्स करियर, यानी जो भी आदमी होता है उसका जो करियर होता है, उसका करियर यानी एजुकेशनल करियर, जॉब का करियर, जो भी करियर होता है उस करियर की यह छोटी सी यानी बहुत ही कम जानकारी में उसे बताया जाता है। यानी करिकुलम विटाई बहुत ही कम मात्रा में या कम अकाउंट में दी जाती है और वह एक पर्सन का जो क्वालिफिकेशन होता है उसका उसमें जिक्र होता है, क्वालिफिकेशन दिया जाता है, उसमें एजुकेशन उसका दिया जाता है। तो इसलिए हम और पढ़ेंगे कि इट इज़ द शॉर्ट रिटन समरी ऑफ अ पर्सन्स करियर, क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। इट इज़ यूज मोस्टली इन नॉर्थ अमेरिका एंड ब्रिटिश इंग्लिश। देखिए, दिस इज यूज्ड मोस्टली यानी इसका जो भी वापर होता है या इसका जो भी इस्तेमाल होता है, यह इस्तेमाल ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में ये जो रिज्यूम है, ये रिज्यूम इज कॉमनली यूज्ड फॉर सीवी फॉर अ शॉर्ट करियर समरी। यानी नॉर्थ अमेरिका में ये जो रिज्यूम होता है, ये रिज्यूम इज कॉमनली यूज्ड यानी हमेशा सभी जगह उसका वापर किया जाता है फॉर सीवी, यानी करिकुलम विटाई के लिए उसे ही इस्तेमाल किया जाता है। जो करिकुलम विटाई होता है उसके बजाय ये रिज्यूम अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है या उसका वापर ज़्यादा किया जाता है और वह उसकी शॉर्ट समरी होती है। यानी नॉर्थ अमेरिका में भी उसकी शॉर्ट समरी बुलाई जाती है, जो जॉब करने आता है उसके पास से वो बुलाई जाती है और उस माहिती में या उस अकाउंट में एक रिज्यूम होता है और वह रिज्यूम सीवी के यानी सीवी को समझ के रिज्यूम बनाया जाता है। यानी रिज्यूम और सीवी एक सरीके वह इस्तेमाल किए जाते हैं। सीवी कम इस्तेमाल किया जाता है लेकिन रिज्यूम को ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो और हम पढ़ेंगे कि इन नॉर्थ अमेरिका द रिज्यूम इज कॉमनली यूज्ड फॉर सीवी फॉर अ शॉर्ट करियर समरी। पब्लिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन कम अंडर सीवी। हम जब सीवी बनाते हैं तो इस सीवी के अंतर्गत प्रकाशन जो होता है, पब्लिकेशन जो होता है और अदर इंफॉर्मेशन यानी जो भी जो कैंडिडेट होता है उसकी जो भी इतर यानी जो भी ज़्यादा की या बची हुई जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह इंफॉर्मेशन इस सीवी में ली जाती है। फिर हम पढ़ेंगे कि पब्लिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन कम अंडर सीवी। अमेरिका एंड कनाडा यूज सीवी एंड रिज्यूम फॉर ईच अदर। देखिए, अमेरिका में और कनाडा में यह सीवी का इस्तेमाल रिज्यूम के सरीका होता है
यानी रिज्यूम और सीवी दोनों एक सरीके वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए और मैं पढ़ूंगा, अमेरिका एंड कनाडा यूज सीवी एंड रिज्यूम फॉर ईच अदर, यानी दोनों एक सरीके यूज किए जाते हैं। इन मेनी कंट्रीज a short CV is typically the first information given to the potential employer from the job seeker। यानी देखिए, इन मेनी कंट्रीज यानी बहुत से ऐसे कंट्रीज है उनमें अ शॉर्ट सीवी इज टिपिकली द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी जो शॉर्ट सीवी होता है, करिकुलम विटाई होता है, उसी को ही टिपिकल यानी विशेष स्वरूप का जो विशेष स्वरूप की जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसे सीवी बोला जाता है। और वह सीवी गिवन टू द पोटेंशियल एम्प्लॉयर, यानी अच्छे एम्प्लॉयर को, सर्विस देने वाले आदमी को वह दिया जाता है फ्रॉम द जॉब सीकर, यानी जो जॉब का संशोधन करता है या उसे जॉब होता है, उसके पास से यह जो भी सीवी होता है, यह सीवी उस एम्प्लॉयर को भेजा जाता है। इसीलिए मैं और पढ़ूंगा, इन मेनी कंट्रीज a short CV is typically the first information given to the potential employer from the job seeker। They use CVs to test applicants and then organize the interview। यानी यह जो कंट्रीज होती है, यह कंट्रीज पहले तो वह सीवीज बुलाते हैं और बाद में सीवी बुलाने के बाद वह एप्लीकेंट का जो भी टेस्ट है वो टेस्ट लेते हैं एंड देन वह सभी कंट्रीज मुलाकात को आदमी को बुलाते हैं या उस जॉब सीकर को बुलाते हैं। और मैं पढ़ूंगा अंग्रेजी में, दे यूज सीवीज टू टेस्ट एप्लीकेंट्स एंड देन ऑर्गेनाइज द इंटरव्यू। इन द 2010s यानी 2010 के आसपास the candidate started to send an electronic version of their CV to employers by email through an employment website, or they published it on a job-oriented social networking service called LinkedIn। देखिए 2010 के आसपास क्या हुआ, द कैंडिडेट स्टार्टेड, यानी जो भी कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट ने शुरुआत की, टू सेंड एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी परमाणु के बारे में या साइंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या उसके सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उस कैंडिडेट ने अपना जो सीवी है वह सीवी भेजने की शुरुआत की। मैं और पढ़ूंगा, इन द 2010s द कैंडिडेट स्टार्टेड टू सेंड एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ देयर सीवी टू एम्प्लॉयर्स, यानी एम्प्लॉयर के पास उसने, उस कैंडिडेट ने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ देयर सीवी, यानी सीवी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन या आवृत्ति उन्होंने एम्प्लॉयर्स के पास भेजी, यानी मुलाकात लेने वाले होंगे या मालिक होंगे उनके पास भेजा। और वह जो भेजा वो बाय ईमेल भेजा, थ्रू एन एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट के सहायता से भेजा। यानी पहले क्या होता था कि कुछ पत्र भेजे जाते थे, कुछ इनलैंड लेटर्स भेजे जाते थे पहले, अभी वेबसाइट के सहायता से यह भेजा जाता है सीवी, और उसका प्रयत्न 2010 के आसपास हुआ और ईमेल के द्वारा हुआ, वेबसाइट के द्वारा हुआ, और दे पब्लिश्ड इट ऑन अ जॉब ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग, और जॉब के बारे में जो भी सोशल नेटवर्किंग है उसके ऊपर उसका प्रकाशन भी हुआ या उसे प्रकाशित भी किया गया कि जिसका उस सर्विस का नाम है, सोशल नेटवर्किंग सर्विस का नाम है लिंक्डइन।
आगे हम देखेंगे कि सम पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के कुछ पार्ट्स रिक्वायर कैंडिडेट्स फोटोज, कैंडिडेट के फोटोज रिक्वायर करते हैं यानी उनको आवश्यकता होती है, वह फोटोज बुलाते हैं। डेट ऑफ बर्थ यानी उसकी जन्म तारीख भी वो बुलाते हैं। एंड रिसेंट सैलरी इंफॉर्मेशन, जो भी रिसेंट यानी बिल्कुल ही कल का या 2 दिन पहले का जो भी रिसेंट यानी बिल्कुल जो भी करंट पोजीशन का सैलरी उसका पेमेंट होता है, उसकी जो भी मालूमात होती है वह मालूमात भी वह बुलाते हैं। तो उसका मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा कि सम पार्ट्स ऑफ एशिया रिक्वायर कैंडिडेट्स फोटोज, डेट ऑफ बर्थ एंड रिसेंट सैलरी information. We can include an extra page for the publication of the job seekers important for the job. देखिए, we can include यानी हम इंक्लूड कर सकते हैं। क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एन एक्स्ट्रा पेज यानी एक ज़्यादा का एक पेज, एक ज़्यादा का एक पन्ना हम उसमें समाविष्ट कर सकते हैं फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द जॉब सीकर्स, यानी जो जॉब को जाने वाला आदमी है या कोई सीवी लिखने वाला आदमी है जिसे हम कैंडिडेट बोलेंगे, और जॉब के लिए जिसने अर्जी की हुई है, उसका जो भी पब्लिकेशन है, उसका जो भी प्रकाशन है, उसने कुछ किताबें लिखी है या कुछ प्रोजेक्ट्स उसने किताब के सहायता से प्रकाशित किए हुए, वह सब पब्लिकेशन उस जॉब सीकर का हम बना सकते हैं और एक एक्स्ट्रा पेज बनाकर हम सीवी के साथ में उसे भेज सकते हैं, क्योंकि वह अपने जॉब के लिए यानी वो कैंडिडेट के जॉब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम और पढ़ेंगे, वी कैन इंक्लूड एन एक्स्ट्रा पेज फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द जॉब सीकर्स इम्पोर्टेंट फॉर द जॉब। तो देखिए, आज हमने यह करिकुलम विटाई यानी सीवी या कैरेक्टर विटाई हमने यहाँ पर संक्षिप्त में देखा, हिंदी में देखा, अंग्रेजी में देखा। तो यह वीडियो आपको पढ़ना है, आपके लिए कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए यह उपयुक्त होगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में जो भी कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दीजिए। तब तक के मैं रुकता हूँ और आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।